क्या पढ़ेंगे लोग, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में क्या होता है कि हम लोग फूड जो लिए हैं उसे एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करना है, आज हम लोग पढ़ेंगे किसमें, रेस्पायरेशन। ठीक, रेस्पायरेशन हम लोग रेस्पायरेशन पढ़े हैं लोग। जो रेस्पायरेशन होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनएरोबिक। एरोबिक का मतलब क्या होता है, मतलब कि फूड जो है एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेंगे जिसमें ऑक्सीजन लगेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, एरोबिक रेस्पायरेशन। और जिसमें जरूरत नहीं पड़ेगा यानी कि ऑक्सीजन का यूज नहीं करेगा, उसको क्या कहते हैं लोग, एनएरोबिक रेस्पायरेशन। तब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। मतलब कि ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, या डिफरेंशिएशन पूछ देगा एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, या फिर से इसका भी डिफरेंशिएशन पूछ सकता है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो सबसे ज्यादा पूछता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है ना। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब बताया ना एरोबिक रेस्पिरेशन उसे कहते हैं लोग जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रेस्पिरेशन होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं लोग। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के अब्सेंस में होगा रेस्पिरेशन, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं लोग। ठीक है ना। और एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म होता है और कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक ना। और जो एनएरोबिक होता है सिर्फ क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ये ध्यान रखना कि एनएरोबिक जो होता है साइटोप्लाज्म में होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज CO2 और वाटर में। अभी हम लोग एक क्वेश्चन आपको दिखाए थे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता था, इसमें कन्वर्ट होता है CO2 वाटर और एनर्जी रिलीज होता था। ठीक है। और इसमें क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन। मतलब एनएरोबिक में क्या होता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल CO2 वाटर में नहीं कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, इथेनॉल में कन्वर्ट होता है। इथेनॉल क्या होता है, कार्बन कंपाउंड है जो आप लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ाया जाएगा। ठीक ना। इथेनॉल का जो फार्मूला होता है क्या होता है, C2H5OH। ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन कौन करता है, मतलब कौन करता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑकरिंग करता है मैमल्स और ह्यूमन, इंसान और मैमल्स एक क्लास है जो हम लोग 11th में पढ़ेंगे लोग काफी डिटेल में। उसमें क्या आता है, ह्यूमन आता है। ह्यूमन किस में आता है, मैमल्स में आता है। ह्यूमन क्या करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन कौन करता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑर्गेनिक ईस्ट, सम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया और सम प्लांट, कुछ पौधे हैं, कुछ माइक्रोब है। माइक्रोब क्या आता है, बैक्टीरिया किसमें आता है, माइक्रोब के अंदर आता है। और ईस्ट क्या एक ईस्ट की बात एक ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है किसके थ्रू, एनएरोबिक रेस्पिरेशन।